बनावटी ऐलान है, ये जनता को गुमराह करने वाला ऐलान है। महिलाओं को ये देंगे वो देंगे घोषणा किया। जिस दिन सरकार में थे आपने घोषणा क्यों नहीं की? किसी आंदोलनकारी की चिंता इनको नहीं थी, न तो शिक्षकों की चिंता थी। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और बीजेपी फिर अचानक से अपना कोई चेहरा, जो बयान हो रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, जमीन से कोई मतलब नहीं है, उसके झांसा में कोई आने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही जो बिहार के राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक और जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर 25 में उनकी सरकार बन जाती है तो माताओं बहनों के खाते में वो 2500 रुपए डालेंगे, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कहीं बिहार में एकनाथ शिंदे जैसा हाल नीतीश कुमार का न हो जाए। और कई अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे बीजेपी एमएलए पवन जायसवाल से। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव का ये जो ऐतिहासिक ऐलान है, इससे महिलाओं मतदाताओं में सिंधमारी कर पाएंगे? इसको आप ऐतिहासिक ऐलान कर रही हैं, ये बनावटी ऐलान है, ये जनता को गुमराह करने वाला ऐलान है। चूँकि जनता के बीच यात्रा पर जा रहे हैं, लोग उनसे पूछे नहीं कि 15 साल में बिहार को लालू जी राबड़ी जी की सरकार ने बर्बाद कर दिया, और 17 महीना आप सत्ता में जब रहे तब बिहार को आपने केवल लूटने का काम किया है। इस प्रश्न से बचने के लिए इन्होंने महिलाओं को ये देंगे वो देंगे घोषणा किया। जिस दिन सरकार में थे आपने घोषणा क्यों नहीं किया? आपको घोषणा ही करना है, काम आपको करना नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है। जब तक आप सत्ता में नहीं आए थे, बिहार के लोगों को एक उम्मीद का किरण दिखता था आप में, लेकिन अब वो किरण समाप्त हो चुका है। लेकिन कह रहे हैं ना कि 25 में सरकार बनाएंगे, 2500 माताओं बहनों के खाते में देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री की भी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के तर्ज पर, अन्य राज्यों के झारखंड की तर्ज पर हम भी घोषणा करके हो सके तो बिहार में मेरा भी कुछ दाल गल जाए। झारखंड में तो जीते ही हैं। लेकिन इनको वही तो बोल रहे हैं ना कि ये झारखंड के तर्ज पर, आम आदमी पार्टी के तर्ज पर ये चाहते हैं बिहार में कुछ हम भी दाल गला लें। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये एनडीए गठबंधन की सरकार वाली बिहार है। यहाँ हमारी सरकार का जो क्रियाकलाप है वो 365 दिन चलता है। वही हम चुनावी एजेंडा पर केवल काम नहीं करते हैं, आपदा विपदा सब में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लगे रहते हैं। और हम लोगों ने जीविका से लेके, महिला आरक्षण से लेके, महिलाओं को सम्मान देने से लेके, इन सभी चीज़ की चिंता हम लोगों ने किया है। हर जाति धर्म की चिंता किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे कृषि के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। इसलिए इनका कोई दाल गलने वाला नहीं है, कोई घोषणा इनका काम नहीं करेगा। बिहार में फिर से 2025 में 225 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान है, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल जी का जो ऐलान है, फिर 2025 में 225 पर हम अपने बिहार की जनता। युवाओं को रोजगार दिया 17 महीने में तेजस्वी यादव ने, और अब फिर महिलाओं और बहनों के लिए इस तरीके से योजना लाना। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। नीतीश कुमार की सरकार में रह के इन्होंने कुछ अवधि तक, जब नीतीश जी रोजगार दे रहे थे तो उसके भागीदार ये थे। ये रोजगार कहाँ दिए? 8 विभाग इनके पास था। ये बताएं कि जो विभाग इनके पास था उसमें इन्होंने क्या रोजगार दिया? इनके पास नगर विकास था, इनके पास ग्रामीण कार्य था, इनके पास पथ निर्माण था, महत्वपूर्ण विभाग लेके ये रखे थे, उसमें ही कौन सा, कितनी बहाली कर दी है? और जिस विभाग में, शिक्षा विभाग में बहाली हुई, वहाँ के मंत्री तो विभाग में नहीं जाते थे, वहाँ के मंत्री से, सेक्रेटरी से पड़ता नहीं था, बात नहीं होती थी। तो इनके मंत्री का क्या चला? वो नीतीश कुमार का एजेंडा था पहले कि हम लोग की गठबंधन की सरकार में निर्णय था कि बिहार के लोगों को रोजगार देना है, उस हिसाब में सरकार काम कर रही थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ भी वो खड़े थे, बोल रहे लाठी डंडे की सरकार है, अफसरशाही सरकार है। पहले भी बीपीएससी के लोग जब आंदोलन किए थे, लोग तो गए थे इको पार्क में बैठे थे। पहले भी आंदोलनकारियों के साथ तेजस्वी यादव जी जब सरकार में नहीं थे तो इको पार्क में बैठे थे। 17 महीना सरकार में आए, किसी आंदोलनकारी की चिंता इनको नहीं थी, न तो शिक्षकों की चिंता थी, न तो जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की चिंता थी, न आशा की चिंता थी, न ममता की थी, न किसान सलाहकार का था, न विकास में किसी की चिंता इनको नहीं थी। जब सरकार से हटते हैं तब इनको याद आता है कि हमें भी आंदोलनकारियों का मदद करना चाहिए। तो जिस विभाग के आप मिनिस्टर रहे, जो विभाग आपके जिम्मे था, आपके बल पर सरकार था, तो आपने क्यों नहीं इसको लागू कराया? इसलिए सीधी सी बात है कि बिहार की जनता इनके ढकोसलापूर्ण जो बयान हो रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, उसके झांसा में कोई आने वाला नहीं है। बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में
सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार की यात्रा का नाम बदल दिया गया, इसको लेकर भी विपक्ष अब बयानबाजी दे रही है, कर रही है। हम लोग की यात्रा का नाम विपक्ष तय करेगा। 1 दर्जन यात्रा नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है। यात्रा का नाम क्या होगा ये तो नीतीश जी को तय करना है। जिस यात्रा पर वो निकल रहे थे उससे पहले एक और यात्रा उन्होंने कर दिया, छोटी सी यात्रा कर लिए हैं। तो नीतीश जी तेजस्वी यादव से पूछ के यात्रा करेंगे। सिर्फ पहले तो जो यात्रा थी महिला संवाद, उसमें महिलाओं से कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अलग होगा। जो महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अलग तिथि पर होगा, बाद में होगा। उसके पहले मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही होगी, उन्होंने एक यात्रा कर दिया। तो इसमें तेजस्वी यादव से पूछने की जरूरत नहीं है। तो विपक्ष एक और बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हाल कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ना हो जाए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और बीजेपी फिर अचानक से अपना कोई चेहरा दे। यही कह सकते हैं तेजस्वी यादव जी, इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे भाई, हम लोगों में ऐसा गठबंधन है। नीतीश जी ने सार्वजनिक रूप से मंच पर कहा कि हम अब कभी उधर जाने वाले नहीं हैं। भाजपा के नेता खुले दिल से कहते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सुशासन की सरकार है और ये आगे भी स्थापित रहेगी। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तेजस्वी जी को कहीं खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और उनके किसी बरगलाने वाले बयान पर न तो जनता दल यू के नेता ध्यान देंगे, न भाजपा के नेता ध्यान देंगे, न लोजपा के देंगे, न उपेंद्र कुशवाहा जी के देंगे, न मांझी जी के देंगे। सबको मालूम है और बिहार के जनमानस को मालूम है कि जब जब राजद गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तब तक यहाँ अपराधियों का साम्राज्य स्थापित होगा, यहाँ गुंडागर्दी होगी, यहाँ लूट होगा, यहाँ जातीय दंगा होंगे, यहाँ सांप्रदायिक दंगा होंगे, यहाँ अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट की योजना नहीं बनेगी। सबको पता है। तो हर व्यक्ति विकास चाहता है, हर व्यक्ति को विकास से मतलब है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक ऐसा पैगाम दिया कि हर व्यक्ति को विकास से मतलब है। कोई व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लोग उससे विकास की ही उम्मीद करेंगे। अब वो केवल जातीय विषय ये सब नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, 10% 20% जाति पैसा राजनीति में होता है, लेकिन मास लोगों को डेवलपमेंट से मतलब है। तो देखिए, बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव और उससे पहले ही जो बिहार की सियासी तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक और विपक्ष लगातार कई ऐसे बयान हैं और योजनाएं लाने की बात कह रहे हैं, तो वही एकनाथ शिंदे जैसा मुख्यमंत्री का हाल ना हो जाए, इसको लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।